नमस्ते और न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज 23 अक्टूबर 2025 है और आज का दिन एआई की दुनिया में एक ऐतिहासिक मील के पत्थर के नाम रहा है। गूगल ने क्वांटम कंप्यूटिंग में वह हासिल कर लिया है जिसका इंतजार दशकों से था। दूसरी तरफ ओपन एआई और गूगल के बीच ब्राउजर वॉर तेज हो गया है और मेटा ने अपने एआई डिवीजन में बड़ी छंटनी की है। चलिए आज की सभी बड़ी एआई अपडेट्स को विस्तार से जानते हैं। आज की सबसे बड़ी और सबसे ऐतिहासिक खबर गूगल की तरफ से है। नेचर जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक गूगल के विलो क्वांटम चिप ने इतिहास में पहली बार वेरिफेबल क्वांटम एडवांटेज हासिल किया है। इसका मतलब यह है कि गूगल के क्वांटम कंप्यूटर ने एक बेहद जटिल ऑप्टिमाइजेशन समस्या को क्लासिकल सुपरकंप्यूटर के मुकाबले कहीं बेहतर और तेजी से हल कर दिखाया है, जिसे वेरीफाई भी किया जा सकता है। यह एआई मॉडल ट्रेनिंग और क्रिप्टोग्राफी के भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है और इस रेस में गूगल की लीडरशिप को मजबूत करता है। कल की हमारी बड़ी खबर थी ओपन एआई का एटलस ब्राउजर। आज लॉन्च के सिर्फ 2 दिन बाद ओपन एआई ने गूगल क्रोम को टक्कर देने के लिए अपना एग्रेसिव अपडेट रोड मैप जारी कर दिया है। कंपनी के प्रोडक्ट लीड ने पुष्टि की है कि एटलस ब्राउजर में जल्द ही प्रोफाइल्स, टैब ग्रुपिंग और एक इंटीग्रेटेड एड ब्लॉकर जैसे फीचर्स आएंगे। इसके साथ ही एआई एजेंट की परफॉर्मेंस को गूगल ड्राइव और एक्सेल के साथ बेहतर इंटीग्रेशन के लिए ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। यह साफ है कि ओपन एआई अब सीधे तौर पर प्रोफेशनल यूजर्स को क्रोम से छीनने की कोशिश कर रहा है। एआई की दुनिया से एक बड़ी कॉर्पोरेट खबर। मेटा ने अपने एआई सुपर इंटेलिजेंस लैब से लगभग 600 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है। यह एक ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है। सीईओ मार्क जकरबर्ग ने कहा कि यह कदम एक लीनर और तेज ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए उठाया गया है ताकि लॉन्ग टर्म एआई सुपर इंटेलिजेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। मेटा ने लामा 4 और वाइब्स एआई वीडियो फीड जैसे प्रोजेक्ट्स में निवेश जारी रखने की बात भी दोहराई है। चीन की दिग्गज कंपनी अलीबाबा भी एआई की इस रेस में जोर शोर से शामिल हो गई है। अलीबाबा ने $660 की कीमत वाले क्वार्क एआई ग्लासेस लॉन्च किए हैं। ये ग्लासेस रियल टाइम मल्टी मॉडल ट्रांसलेशन, सीन लेबलिंग और एआर डिस्प्ले के साथ आते हैं। इसके साथ ही अलीबाबा ने अपना नया लार्ज लैंग्वेज मॉडल तोंगी चिनविन 3.0 भी लॉन्च किया है, जो सीधे चैट जीपीटी को टक्कर देगा। यह मेटा के रे-बैन एआई ग्लासेस और ओपन एआई के मॉडल्स के लिए एक बड़ा चैलेंज है। एआई का इस्तेमाल सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए भी हो रहा है। बेजोस अर्थ फंड ने क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए 15 ग्लोबल टीमों को $30 मिलियन का अवार्ड दिया है। इन प्रोजेक्ट्स में एआई की मदद से कोरल रीफ की निगरानी करना और अफ्रीकी किसानों के लिए मौसम प्रणाली विकसित करना शामिल है। इसके अलावा यूरोपियन इनोवेशन काउंसिल यानी EIC ने भी एआई हेल्थ केयर और एथिक्स रिसर्च के लिए 140 मिलियन यूरो के 44 नए प्रोजेक्ट्स को फंड देने की घोषणा की है, जिसमें स्ट्रोक केयर के लिए एआई इकोसिस्टम बनाना शामिल है। एआई की दुनिया में चल रही तेजी के बीच नोकिया के सीईओ ने एआई बबल की चिंताओं को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि एआई कोई बबल नहीं है, बल्कि 1990 के दशक के इंटरनेट बूम जैसा एक लॉन्ग टर्म सुपर साइकिल है। वहीं मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट ने 2025 के 10 बड़े एआई ट्रेंड्स बताए हैं, जिनमें चैटबॉट्स की जगह एजेंटिक एआई का आना, मल्टी मॉडल इंटरैक्शन और एआई फर्स्ट हेल्थ केयर शामिल हैं। पॉलिसी के मोर्चे पर चीन ने एआई सेफ्टी एंड डेटा प्रोटेक्शन लॉ का ड्राफ्ट पेश किया है, जिसमें प्रोडक्ट्स को डिप्लॉय करने से पहले एथिक्स और बायस ऑडिट को अनिवार्य किया गया है। तो ये थी आज की एआई की दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। गूगल का क्वांटम लीप यह दिखाता है कि हम कंप्यूटिंग के एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, जबकि ब्राउजर वॉर यह तय करेगा कि हम उस एआई को एक्सेस कैसे करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और न्यूरल इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।